हेलो दोस्तों, अगर आप 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, जाकर आप लोग चैनल पर से देख सकते हो। ठीक है, देखिए 50 नंबर का यह पेपर होने वाला है हिंदी का। ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए। ठीक है, आपका विषय कोड 106, 125, 206, 224, 306, 331 रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन रियल वाला करवाने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है क्लास 12 के लिए, मंथली एग्जाम सितंबर के लिए। ठीक है, हिंदी का। चलिए बिना देरी को पेपर को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे होंगे ताकि उनका भी हेल्प हो गया होगा। चलिए बिना देरी को पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, 2 नंबर दिया है शिवाजी का तुलना भाषा किस भाषा से किया गया। ठीक है, ऐसे ही 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 नंबर तुलसीदास के किस वस्तु का भूख है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिख लेना, सभी का आंसर हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। आगे क्वेश्चन है भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है, आगे दिया लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर इसका आंसर देना है। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए हिंदी का सारा 10 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर है तात्पर्य पूछा है, तुलसीदास के वस्तु की भूख हो गया। ठीक है, भगत सिंह के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। आगे दे भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा के व्यक्त किया है। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर देना है। ठीक है, और दिया है 9 नंबर क्वेश्चन अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आगे दोहा और छंद का परिभाषा देना है, 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दोहा और छंद का परिभाषा आप लोगों को दे देना है। यहाँ पर 1 सप्ताह के छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास मतलब पत्र लिखना है। ठीक है, या फिर अपने मित्र के पास भी पत्र लिख सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई एक का आंसर दे देना है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि विपत्तियों में व्यक्ति के पूर्ण बताने वाली स्पष्ट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, सारा को लिख लेना है। ठीक है, देख लीजिए बताना चाहता हूँ व्यक्ति पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका अभिप्राय है। ठीक है, स्पष्ट करना है। तुमुप कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में केंद्रीय भाव क्या है। ठीक है, छात्र साल के तलवार कैसी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए जो आंसर है ना, वो आपका ना यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, दिया है जयशंकर प्रसाद का जन्म, ठीक है, 30 जनवरी 1889 को, ठीक है, हुआ था। ठीक है, 1889 से 1579 तक हिंदी के कवि। ठीक है, ये जन्म नहीं, एक सेकंड, सॉरी, ये जन्म नहीं। ठीक है, ये हिंदी के कवि हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का 30 जनवरी 1989 से 15 नवंबर 1937 तक हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। ठीक है, इतना समय तक ये निबंध के लेखक बने रहे थे। ठीक है, वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है शिवाजी की तुलना भाषा ने इंद्र, राम, परशुराम, चिंता सिंह, मृगराज, कृष्णा आदि के हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए आगे है, यहाँ पर भगत सिंह के दिया। तो भगत सिंह ने इच्छा व्यक्त की कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो तभी उन्हें फांसी दिया जाए। ठीक है, ताकि जो युवा में है ना, वो युवा में एक जोश जागे अपने देश के प्रति, ऐसा किया गया था। ठीक है, भगत सिंह ने किया था। ठीक है, यहाँ तक आपका तीनों का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 नंबर है, रोज पाठ के आधार पर अगर कहे तो लेखक और मालती के संबंध भाई बहन का था। ठीक है, जो दूर के भाई बहन लगते थे। लेखक और मालती दोनों रिश्तों दूर के भाई बहन लगते थे। बचपन से वह काफ़ी समय तक साथ रहे थे। ठीक है, वह दोनों बचपन से खेले थे, साथ ही पढ़े और तथा अन्य बाल सुलभ हरकतें उन्होंने साथ साथ की। ठीक है, यानी कि साथ बड़े हुए थे, साथ पढ़े थे, साथ लिखे थे, दोनों भाई बहन का रिश्ता था। ठीक है, आगे 9 नंबर है कि यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है, अर्धनारीश्वर से लिया गया। ठीक है, लेखक का मानना यदि संधि का वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई तो बहुत संभव था कि महाभारत न रचता। ठीक है, मचता लिखा है, यहाँ पर रचता है। ठीक है, लेकिन ऐसा इसलिए
कहते हैं क्योंकि नारी में दिया गया माया सहित गुणवत्ता और भीरुता के गुण होते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है तीसरा का दूसरा। ठीक है, आपको देखिए तीसरा का दूसरा आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियों में व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। ठीक है, उत्तर देखिए प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित है। ठीक है, एक लेख और पत्र से लिया गया। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं कि विपत्तियों मनुष्य को उनका सामना करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, मनुष्य उन्हें विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचते लगते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है तुमु कोलाहल कलह में शीर्षक कविता ने कवि ने स्त्री के प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया। ठीक है, कवि का कथन सही है, जब पुरुष सांसारिक उलझनों के उभर कर आता है तो स्त्री देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इसको सारा को पढ़ लीजिएगा खुद से हैं। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक मतलब पत्र लिखना है। तो देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, विद्यालय का नाम या पता डाल लेना है। ठीक है, विषय एक सप्ताह की छुट्टी के लिए। ठीक है, आदरणीय महोदय। इसके बाद देखिए यहाँ पर सविनय निवेदन है कि मैं आपका विद्यालय का छात्र हूँ, जो यहाँ पर अपना क्लास का नाम डाल देना है। ठीक है, जो इतना से इतना तक छुट्टी सप्ताह की छुट्टी चाहता हूँ। ठीक है, अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कारण बताने जैसे कि पारिवारिक समारोह या फिर कुछ व्यक्तिगत कार्य या मामले हैं। ठीक है, जिसके कारण अपने गांव जाना है, अपने शहर जाना है, इसके बारे में आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिखकर यहाँ पर अतः आपसे अनुरोध है कि ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे एक सप्ताह की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।